हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं विषय इतिहास प्रश्न बैंक 2021-22 के ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं इतिहास की। सबसे पहले एक नजर ब्लूप्रिंट पर डालते हैं। तो इसमें कुल 10 पार्ट दे रखे हैं, 11वें में मानचित्र है, 10 भाग दे रखे हैं और सभी में से अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। इसके अलावा 2 अंक के प्रश्न भी लगभग सभी पार्टों में से हैं। तो हम आपको इस वीडियो में कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पार्ट के ऑब्जेक्टिव देने की। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको 2 अंक और 3 अंक भी देंगे। आइए शुरुआत करते हैं 2 अंक के क्वेश्चन के लिए। आइए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। 2 अंक की क्वेश्चन हम बाद में देंगे। आपके ब्लूप्रिंट में पहला चैप्टर चूंकि हट चुका है, इसलिए अध्याय 2 से शुरुआत हो रही है आपकी किताब के राजा, किसान और नगर से। इसमें से आपको कुल 5 अंक के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 1-2 अंक का 1-3 अंक का प्रश्न आएगा। तो पहला है, 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था, तो वो था मगध। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो इसमें आएगा प्रभावती गुप्त। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो उसमें आएगा समुद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। 510 ईसा में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां मिला? तो वो मिला था मस्की में। इसके बाद माफी चाहूंगा, एरन सागर में मिला था। सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक कौन थे? वो थे कनिष्क। सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में मिले थे? तो सबसे पहले अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले थे। ये 7 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के हो गए। इसके बाद सत्य सत्य देखते हैं। उन्होंने दे रखा है 6वीं शताब्दी में भारत 18 महाजनपदों में बटा हुआ था, तो यह सत्य है। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, सत्य। प्रयाग प्रशस्ति की रचना बाणभट्ट ने की थी, असत्य। नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, सत्य। मैग्नेस्टिस मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में भारत आया था, असत्य। वज्जी राज्य एक शक्तिशाली राज्य था जहां राजतंत्र स्थापित था, असत्य। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदाद था, सत्य। अगला दे रखा है, मौर्य काल में दान में दी गई भूमि को क्या कहते थे? ब्रह्मादय। हर्यक वंश का स्थापक कौन था? तो आएगा बिंबिसार। बिंबिसार। जन सामान्य की भाषा को भाषा कहते थे पाली। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिसेप। देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी उपाधि अशोक। मुद्रा राक्षस के लेखक था विशाखदत्त। और गुप्त शासकों का राज चिन्ह था गरुण। सही जोड़ी देखते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। और सही जोड़ी में जो हमारा पहला उत्तर है गुप्त वंश, और गुप्त वंश का उत्तर होगा हमारा 6ठा श्रीगुप्त। शुंग का होगा हमारा शुंग का होगा 5वां पुष्यमित्र। उसके बाद
हर्यक, हर्यक का होगा पहला वाला, नंदवंश का दूसरा वाला, कुषाण का कनिष्क तीसरा वाला, मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब ये 3, ये 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 6, ठीक है। 2 ये तीसरे का है, चौथे का है, 5वें का, ये छठे का। 7वें वाले का उत्तर होगा आपका 8वां, कुषाण वंश का अंतिम शासक और राज प्रथम वो होगा चोल वंशीय शासक। तो ये 8 जोड़ी आप लोगों की इसमें हमने बता दी, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम एक वाक्यों में उत्तर, और एक वाक्यों में उत्तर है गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहयन आया था। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम लिखिए। अर्थशास्त्र। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किस झील पर निर्मित बांध का वर्णन मिलता है? सुदर्शन झील। गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? देश या युक्ति। मैग्नेस्थिच कौन था? सेल्यूलोस का राजदूत, सेल्यूकस का राजदूत। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। और सुवर्णगिरी कहां स्थित है? कर्नाटक। तो ये एक वाक्य में उत्तर हमारे हो गए, और इसी के साथ अध्याय 2 राजा, किसान और नगर के सत्य, खालिस्तान या सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के उत्तर हम बता चुके हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम आप लोगों को इसके अगले पार्ट के ऑब्जेक्टिव बताएंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।